नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करूंगा आईटी स्टॉक्स में से एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है विप्रो। देखिए, आईटी स्टॉक्स में दोबारा से तेजी लौट रही है और ये लोगों के फेवरेट दोबारा से बनते हुए दिख रहे हैं। एक जमाना तो ऐसा था कि जहां बिना आईटी के लोग पोर्टफोलियो बनाते ही नहीं थे, लेकिन बीते 2 सालों में ना बहुत कुछ बदल गया है। बीते 2 सालों में सरकारी कंपनियों ने पैसा बना के दिया है लोगों को। बीते 2 सालों में डिफेंस कंपनियों ने पैसा बना के दिया है, रेलवे कंपनियों ने पैसा बना के दिया है, शिपिंग कंपनीज ने पैसा बना के दिया है। वहीं ये जो ब्लू चिप दिग्गज लार्ज कैप जो एक तरीके से सेफ्टी प्लस रिटर्न्स के लिए जाने जाते थे, वो पूरी तरीके से बाजार को अंडर परफॉर्म करते हुए दिखे हैं, जिसमें मार्केट में पैसा हाईएस्ट लेवल पे आ रहा है लेकिन उन स्टॉक्स में कोई बाइंग नहीं आ रही है। बट ऐसे में दोबारा से एक बार आपके लिए आईटी स्टॉक्स लोगों के रडार पे आने लगे हैं और कहीं ना कहीं इनमें दिलचस्पी आने लगी है। क्या ये सही समय है निवेश करने का, या फिर मजा नहीं आ रहा, कहीं और ही पैसा लगा दें? चलिए समझते हैं फाइनेंशियल्स की मदद से। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे पैरामीटर्स पे सब कुछ चेक करना विप्रो के लिए। तो पहले टेक्निकल बेसिस पे देख लेता हूं मैं। 422 रुपीज के लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा है आपका। कल फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग जो आई है 422.60 की आई है। स्टॉक में गिरावट 750 रुपए से शुरू हुई थी और गिरावट में लो 350 के करीब का लगा, जो कि आपका अप्रैल महीने में लगा था 2023 में ही। लगभग 400-405 पे इस स्टॉक ने आपके लिए जून 2022 से लेकर अभी तक कंसोलिडेशन दिखाया है, यानी कि बड़ी रेंज जो है वो 380 से लेकर 410 की ही है। अब देखा जाए तो ये रेंज के इस ऊपरी भाग पे आता हुआ दिख रहा है। इस रेंज का ब्रेकआउट होगा 440 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद। अब रिपीट करता हूं, इस रेंज का ब्रेकआउट होगा 440 के रेंज के 440 के ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी तो उसके बाद पहला छोटा हर्डल आएगा 480 के करीब, 75 से 80, और वो लेवल निकलते ही ट्रस्ट में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं 550-600 रुपए तक। ठीक है जी, समझ में आई टेक्निकल बेसिस पे। टेक्निकल टर्म्स में 440 तक ये स्टॉक चला भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 440 के ऊपर निकल के 2-3 दिन भी क्लोजिंग आ गई ना, बड़ी तेजी के लिए तैयार हो जाएगा, जहां पे आपको ये ऑलमोस्ट आपका 480 रुपीज तक के फर्स्ट टारगेट है और उसके बाद बड़ा ब्रेकआउट आया तो अराउंड 550 to 600 के लिए जाएगा। ये टेक्निकल टर्म्स पे आ रहा है। अब आते हैं विप्रो के फाइनेंशियल्स पे। अगर आपने नोटिस किया है तो पूरे आईटी में विप्रो एक ऐसा लगाड़ है जिसने सबसे कम परफॉर्मेंस दी है। Q2 के रिजल्ट्स देखें या Q1 के, तो बाकी टीसीएस और इन्फोसिस हल्का इंप्रूव होते हुए दिखे भी, लेकिन विप्रो बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुआ। चलिए नंबर्स देख लेते हैं। पहले 2,20,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है कंपनी का, एक समय में 3.5 लाख करोड़ का हो गया था। एक समय में एचसीएल टेक को इसने पीछे कर दिया था और आज एचसीएल टेक का मार्केट कैप 3,70,000 करोड़ का है और ये 2,20,000 करोड़ पे है। 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप से एचसीएल ने इसे पीछे कर दिया है। तो ये दर्शाता है पावरफुल कंपनियों के बारे में। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात करूं अगर मैं, तो टीटीएम बेसिस पे छोड़ो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आते हैं। पहले कंपनी ने मार्च क्वार्टर में आपके लिए 3,000 करोड़ का प्रॉफिट डाला, जून क्वार्टर में 2,900 करोड़ का, और अभी Q2 2667, यानी कि कंटिन्यू प्रॉफिट घट रहा है बीते 3 क्वार्टर से। इसीलिए ये स्टॉक भी सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म रहा है। अगर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट की बात की जाए तो 11,700 करोड़ का है। कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 7% है, 3 साल की 5% है, और स्टॉक का प्राइस 5 साल का 12% है, 3 साल का 6% है। तो अभी भी कंपनी की ग्रोथ से ज्यादा शेयर का प्राइस चला हुआ है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये शेयर तो यार चल ही नहीं रहा, तो मैं आपको बता दूं कंपनी ने जितना मुनाफा या ग्रोथ करी है उससे ज्यादा स्टॉक का प्राइस चल चुका है। अब आते हैं आगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक ऐसा इस स्टॉक का कड़ी रही है जो मजबूत रहती है। प्रमोटर्स के पास 73% है, एफआईआई 6.47% जो कि बढ़ा है, ये इंटरेस्टिंग है। डीआईआई 8.03% जो कि बढ़ा है, ये इंटरेस्टिंग है। पब्लिक 12.43%, अच्छी बात है, जो कि घटी है। तो ओवरऑल मेरा मानना यह है कि अगर किसी के पास है होल्ड कीजिए, नहीं है तो आपको डिसाइड करना है इन्वेस्ट या ट्रेड। अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर कीजिए, अराउंड 400 पे और ऐड कीजिए
और लॉन्ग विजन रखिए। स्टॉप लॉस आपको मैं देना नहीं चाहता, बट फिर भी आपका अगर चाहते हो तो 380 का एक छोटा स्टॉप लॉस निकल के आ सकता है। उसके बाद आपका 440 निकलने के बाद ये स्टॉक आपको रुकेगा नहीं, 480 और उसके बाद 550 से 600 रुपए। आप टारगेट पहला इस स्टॉक में अगर लॉन्ग विजन रख के ले रहे हैं, यानी कि 12-13 महीने के करीब का, तो 550 का रख सकते हैं, जो कि यहाँ से होता है लगभग 130 रुपये ऊपर, जो कि होता है 30% से भी ज़्यादा का। और उसके बाद 600 रुपये भी आता हुआ दिख सकता है। 19 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो महंगा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। इसमें सिर्फ ये है कि अर्निंग्स घटी है, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस घटा है। अर्निंग वापस आती ही शेयर का प्राइस ऊपर आ जाएगा और अर्निंग वापस आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।